जय हिंद सभी को, दिस इज परविंदर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तो आपको क्या क्या सामान लेके जाना है जो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले देखो, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, प्लस अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स उनका आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सबका लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि वहाँ आप डिपेंडेंट का फॉर्म भरेंगे या कोई भी नॉमिनेशन का है या नॉमिनी की डिटेल्स है, तो ये सारी चीज़ों क्या है वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। और बार बार ऐसे मतलब व्हाट्सएप मंगाए, इतना टाइम भी नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें लेके जाएं। प्लस जैसे मतलब आप जाएं तो ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन क्या होता है कि अगर तुरंत कोई चीज़ डिमांड हो जाती है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप जाएँ तो अपना वाइट शूज़, मतलब बढ़िया वाले जिसमें आप रोज़ रनिंग करेंगे, वो शूज़ आप ज़रूर पहले ही लेके जाएं। और एक सिविल शूज़ तो लेके जाएं। जैसे आप जीसी में रहते हैं तो अलाउड होता है कि आप सिविल शूज़ और जो अपना लोअर पहनते हैं नॉर्मल, वो पहन सकते हैं। और ऊपर वो क्या करते हैं, जितने दिन रहते हैं आप, जो मतलब जो कंबाइंड पीटी वाली जो टी शर्ट होती है उसमें अलाउ करते हैं। ठीक है, एंड वाइट अपनी पीटी ड्रेस भी लेके जाएं, जो निक्कर और एक अपनी वाइट टी शर्ट। क्योंकि जब हम गए थे तो हम सीधा ट्रेनिंग सेंटर गए थे, हमने लिया नहीं था सामान, तो वहाँ जो टेलर होता है वो भी इतना नहीं रखता कि इतनी निक्कर उसके पास हो कि वो सबको प्रोवाइड करा सके, क्या साइज़ है क्या नहीं है। तो अपना एक पेयर पहले ही लेके जाएं। तो हमें भी मतलब क्या था, हमारा तो खैर अगले दिन संडे हो गया था, तो इसलिए हमें वो मिल गया था, संडे को सिविल पहनते हैं। और अगले दिन से जब स्टार्ट था, वाइट शूज़ भी नहीं थे हमारे पास, तो वाइट शूज़ लिए। तो वो नॉर्मल शूज़ थे, वो ज़्यादा मतलब अच्छे वाले नहीं थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी में लेने पड़े। तो इसलिए आप अपना पहले ही अच्छे वाले वाइट शूज़ लेके जाएं, क्योंकि आपको पैर ही बचाने, वहाँ पे आपको रोज़ रनिंग होगी 5 किलोमीटर। तो उस हिसाब से अपने पैरों की सेफ्टी के लिए अपने अच्छे से शूज़ लेके जाएं। और पीटी ड्रेस अपनी ज़रूर एक पेयर तो अपना लेके जाएं। ठीक है, और एक दो चीज़ मैं बताऊंगा कि जो लाइट बेडिंग होती है, लाइट बेडिंग में सोचते हैं कि लाइट लिखा हुआ तो मतलब थोड़ा बहुत सामान लेके जाना, लेकिन वो प्रॉपर सामान नहीं होता आपका। मतलब सारी चीज़ें जो आपकी सिविल ड्रेस है या फिर पीटी ड्रेस है और जो शूज़ हैं आपके, तो ये सब चीज़ें अपनी लेके जाएं। और एक मैं बताऊंगा आप लोगों की, आप ना एक पॉलीथीन, मतलब 7 फुट या 8 फुट के करीब लंबी और 4-5 फुट के करीब चौड़ी, वो अपनी ज़रूर लेके जाएं। क्योंकि भाई वहाँ होते हैं खटमल जब आप जाओगे, और क्योंकि वो यूज़ नहीं होती ज़्यादातर चीज़ें, तो जब आप जाओगे तब वो यूज़ में आएंगी। तो मेरे भाई आपका ये लगा लो, नींद जो है वो बहुत बुरी हो जाएगी। तो अपना वो जो पॉलीथीन मैंने बताई वो लेके जाना। जैसे चारपाई होती है, सबसे पहले उस पर उसको बिछा देना, उसके बाद अपनी चादर या फिर जो भी आप, जो सरकारी कंबल मिलेगा आपको नीले वाला, वो बिछा देना। तो ये चीज़ें, ये जो चीज़ है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो ज़रूर लेके जाना। हमें हालांकि जब हम सीटीसी में गए थे तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि शुरू में जो है दुखी किए थे हम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हम दुखी किए थे बहुत, ऐसे नींद वींद नहीं आती थी। लेकिन क्या है कि बाद में ऐसे आदत हो गई थी, तो फिर हमें भी पता चला था कि जो पन्नी है वो लेके जानी है, तो हमने वहीं से ली थी, वो बिछाए रखते थे हम। और ये मैं बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर में ही नहीं, जहाँ भी आप जाओ, उसके बाद पोस्टिंग कहीं भी जाओ, चाहे डायरेक्ट आप जो आपका बेड है, आपकी चारपाई, उस पर डायरेक्ट आपको चादर नहीं बिछानी कभी भी। कईयों को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत आई थी, तो मैं बहुत परेशान रहा था नींद के कारण। तो आप अपनी वो पन्नी ज़रूर लेके जाएं। ठीक है, और अपनी एक वाइट चादर ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि क्या होता है जब आप जाते हैं ना, तो वाइट चादर ही बिछा के जाते हैं पूरी लाइन में, क्योंकि लेआउट वगैरह चेक हो जाता कई बार। और मच्छरदानी आप लोगों को वहीं पे मिलेगी, और पोज पिट्ठू जो भी है, मतलब जो ट्रेनिंग का सामान है ज़्यादातर मिल जाता है। बाकी अगर नहीं मिलता तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में टेलर की दुकान होती है, स्टोर होता है, तो वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। आप अपनी एक नोटबुक ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि क्लास वगैरह होगी तो नोटबुक कई बार चेक हो जाती है कि दिखाओ नोटबुक कैसी है। अपना पेन वगैरह ये, और डॉक्यूमेंट्स तो मैंने बता ही दिया कि सारे लेके जाने हैं। और सिविल ड्रेस ज़रूर लेके जानी है एक आपको, क्योंकि किसी दिन जैसे आउट पास जाते हैं तो सिविल ड्रेस में ही जाते हैं। एंड एक खटमल मारने की दवा आती है कोई, मेरा बड़ी था, उसने पहली बार मेरे को पता चला था कि खटमल भी कोई चीज़ होती, तो उसने वो दवाई मेरे मतलब बेड में लगाई थी। उससे काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, और
जो भी है मतलब जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग होने वाली, तो उसका पहले ना एक ऐसा ही वीडियो वगैरह देख ले कि मौसम कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है, क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से अपने कपड़े वगैरह भी पैक करें। और ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले ये कि एकदम से भी ना मतलब बैग मत भर के लेना चाहिए। कभी तुम सिविल कपड़ों की मतलब लाइन लगा दो कि बहुत सारे सिविल कपड़े ले लिए तुम लोगों ने, तो वो नहीं करना। अपना एक दो सिविल कपड़ा ही रखना है, क्योंकि वहाँ ना आपको पहनने का इतना मौका मिलेगा। भाई आउट पास के लिए गए या संडे को जो मंदिर मार्कर होता है उसमें चले गए, वही होता है। फॉर्मल जो है अपना मतलब वहाँ बाय ऑर्डर भी मिलते हैं, या फिर एकदम से बोल देंगे कि फॉर्मल कपड़े लाओ। तो फॉर्मल में क्या आपका जो ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट है, ठीक है, और अपने जो फॉर्मल ब्लैक शूज़ है वो लेने हैं आप लोगों को, और बेल्ट ले लेना ब्लैक। और सॉक्स हमेशा लंबी पहनी जाती है फॉर्मल्स के नीचे, तो ब्लैक वाली सॉक्स ले लेना, क्योंकि हर एक चीज़ का ना वहाँ बहुत वो होता है कि यही चीज़ें आपको करनी है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। आपका रहना सहना सब कुछ जो है उस हिसाब से होगा। और वाइट सॉक्स हैं जो जो मतलब वाइट शूज़ के नीचे पहनते हैं, वो क्या है, वो भी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ चेक होती हैं। आप जब जाओगे मंडे और फ्राइडे को आपका मतलब टर्न आउट चेक होता है, तो वो जो चीज़ है उसके लिए आपको मतलब लॉन्ग सॉक्स ही पहननी है। निक्कर अच्छे से प्रेस वगैरह हुई हुई, टी शर्ट धुली हुई। और टी शर्ट का ना क्या होता है कि कॉलर ज़्यादा चेक होता है, जब चेकिंग होती है ना तो कॉलर चेक होता है। कॉलर काला नहीं होना चाहिए, तो कॉलर पे ज़्यादा ध्यान देना ताकि आपको रगड़ा वगड़ा कम मिले। और वहाँ जाओगे तो पैर वैर में दर्द रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मतलब पहले इस चीज़ से मतलब गुजर चुके हो कि पैर में दर्द रहता है, क्योंकि मेरे भी था और लेकिन मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, तो वहाँ अपना रात को सोने से पहले नमक के पानी में, गर्म पानी में अपनी सिकाई करना पैर की, और थोड़ी मालिश वालिश करके सोना, ठीक है। एंड क्या होता है कि खाने पीने का मैं बताऊँगा। जैसे हम लोग हैं, हमारे यहाँ अगर कहीं कोई जा रहा है तो हम गूंद के लड्डू देते हैं हम लोग, तो वो देख लेना। हमारे यहाँ तो वही चलता है, जो आपके वहाँ देते हैं वो लेके जाना अपना। बाकी वो आ जाता है, कुरियर से भी आ जाता है, मेरे पास भी काफ़ी बार आया है। और रहने सहने का यही है कि अपनी चारपाई बिछाई, उस पर मतलब पहले पॉलीथीन बिछाई, अपना वो किया। और ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व रहना, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम ऐसा टाइम है कि आपको मतलब सब कुछ आप कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग ना वहाँ जाके मतलब चीज़ें अरेंज करने में लग जाना, जैसे खाकी वर्दी हो गई, और आपकी बेल्ट हो गई, बेल्ट कैप हो गई। और फ़िलहाल तो यही चीज़ें हैं कि आप ना वहाँ जाके अरेंज कर लेना कि ये चीज़ आपको चाहिए। और दो से तो काम नहीं चलता, जो निकर वगैरह होती है, तीन या 3 से 4 आपको रखनी पड़ती हैं, क्योंकि सुबह जाओगे तब रगड़ा मिल गया, मान लो शाम को पहनी फिर मिल गया तो वो गंदी हो जाती है। और ऐसा है नहीं आपके पास इतना टाइम है कि आप धो लोगे उसको, तो टी शर्ट और निकर वगैरह अपनी रखना। एंड जैसे सर्दी आती हैं तो पैंट चल जाती है, तो पैंट भी अपनी 2 से 3 रख लेना, या फिर मतलब लोअर हो जाते हैं कई बार, क्योंकि पैंट वगैरह बहुत ज़्यादा फटती हैं। तो पीटी करते हुए तो वो हमारी चेंज हो गई थी, तो लोअर मिल गए थे हम लोग। और आपके कील बूट वगैरह हैं, तो वहाँ ना क्या होगा, आप जाओगे तो पहले से भी ट्रेनिंग चल रही होगी, कईयों का प्रमोशनल कोर्स चल रहा होगा, तो उनसे एक बार बात कर लेना। उनके पास जो है ना मतलब ऐसे जो सामान उनके काम करने, जैसे कील बूट है, अब वो दोबारा कील बूट थोड़ी पहनेंगे, तो आप उनसे अरेंज कर लेना, आपको थोड़े कम पैसों में मिल जाएगी वो चीज़। और जो जो चीज़ें वो बताएं तो थोड़ा सुन लेना, क्योंकि जो वहाँ लोग ट्रेनिंग करके जा रहे हैं उनसे थोड़ा तालमेल रखना कि ठीक है ये चीज़ें आप लोगों को चाहिए। और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लेके जानी, तो कोई भी महंगा आइटम है, या फिर कोई भी जैसे कोई महंगी घड़ी हो गई, या फिर कई लोग क्या होते हैं गोल्ड चेन पहन लेते हैं, या फिर और कुछ, तो भाई ये चीज़ें कभी मत लेके जाना, वहाँ अलाउड भी नहीं है। और किसी प्रकार की मतलब हाथ में जैसे कोई धागा वागा बांधते हैं या कुछ भी है, तो वो सब मत बांधना, वो वहाँ जाते ही आपका खुलवा देंगे, ठीक है। तो ये मतलब सुनने वाले काम है ये, कोई भी महंगी चीज़ मत लेके जाना, क्योंकि बाद में चोरी की रिपोर्ट लगेगी। और मतलब रिपोर्ट लगाओगे आप लोगों की ये हो गया वो हो गया, तो वहाँ वो चीज़ें पहले ही मना कर रखी हैं, तो अपना पहले ही ये चीज़ें करके जाओ कि आप लोग ना ही लेके जाएं तो अच्छा है, तो ना घूमेगी कोई चीज़, ना रिपोर्ट वगैरह लगेगी। और थोड़ा अपना वहाँ जाके अपना खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देना है, कि ये नहीं कि हाँ कर लिया वही खाया पिया और सो गए, तो थोड़ा अपना डाइट वाइट पे फोकस करना है। और मेहनत करना अपनी अच्छी। घड़ी वगैरह है, जैसे क्या होता है कि रनिंग वगैरह में हम घड़ी ले लेते थे पहले, तो क्या हुआ उनको पता चलने लगा कि ये टाइम देख के आते हैं, मतलब क्या होता है कई बार कि अरे आज दौड़ने का मन नहीं है, टाइम बचा हुआ, भी आराम से आते हैं,
तो वो अगर देख लेंगे कि घड़ी वगैरह लेके जाए तो आपका वो बंद करा देंगे। तो ये कई चीज़ें हैं जो नहीं आपको यूज़ करनी है या छुपाव में यूज़ करनी है चीज़ें। और अपनी पानी की बोतल लेके जाना भाई, ठीक है, क्योंकि वहाँ एक मतलब पानी स्टोर करने के लिए तो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन बोतल जो अपनी लेके जाना, कहीं भी क्लास वगैरह में जाओगे वहाँ मान लो आपको ले जानी पड़ गई तो इसलिए। तो और जो टी शर्ट है, पीटी ड्रेस में टी शर्ट होती है वो कॉलर वाली टी शर्ट होती है। कोई भी विदाउट कॉलर टी शर्ट वहाँ मतलब वाइट टी शर्ट वो अलाउड नहीं है। जो भी टी शर्ट होगी आपकी कॉलर वाली होगी। और आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर मेरे को कुछ याद आता है तो मैं आपके लिए शॉर्ट्स वगैरह डाल दूँगा। बाकी फ़िलहाल ये रहने सहने का और सामान यही था।